गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज सुबह मेरी नींद 6:30 बजे ही खुल गई और उसके पीछे एक मेन रीजन था और वो था एक्साइटमेंट। आज का दिन मेरे लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम समर 2025 के पहले स्विम पे जाने वाले हैं। कुछ वीडियोस पहले मैंने आप सबसे ये शेयर किया था कि मैं अपने 10th ग्रेड के बाद वाला रूटीन, समर वेकेशन वाला रूटीन बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के जस्ट बाद और जेईई के क्लासेस शुरू होने के पहले 3 महीने की वेकेशन थी जहाँ पर स्टूडेंट्स को वक्त मिलता है ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें आगे लाइफ में स्टडी वाइज क्या परस्यू करना है। मेरे जेईई के क्लासेस 3-4 महीनों के बाद शुरू होने वाले थे, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए थे, इसीलिए मैं हर सुबह दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, दोपहर को स्विमिंग के लिए जाता था और शाम को फुटबॉल और रात को चोर पुलिस, हाइड एंड सीक ये सब खेलता था। तो ये रियलाइज करने के बाद मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि मैं इस समर घर से बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा। जॉब के लिए मैं अभी एक फुल टाइम कोच हूँ और मेरी साइड हॉबी, साइड पैशन यूट्यूब वीडियोस बनाना है। इसीलिए फॉर्चुनेटली इतनी मेहनत करने की वजह से मेरे पास आज फ्रीडम है और मुझे उस दिन हिट हुआ कि मैं उस फ्रीडम को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इस समर के लिए रनिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ एक मेन फिटनेस गोल जिसके ऊपर मुझे ध्यान रखना है वो है तैरना, स्विमिंग। इस सुंदर से दिन को शुरू करते हैं एक कॉफी के साथ। मुझे नहीं पता आप एनर्जीज और वाइब्स में कितना बिलीव करते हो, पर पुरानी वाली जो इवॉल्व थी उसके वाइब्स अलग ही थे। सीलिंग्स बहुत हाई थे, जो भी ग्राउंड स्पेस थी वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी थी। एटमॉस्फेयर, एनर्जी, ट्रेनिंग करते वक्त जो फील आता है, ये सारी चीजें करंट इवॉल्व से बहुत अलग थी। और ये सिर्फ मैं नहीं मानता, मैंने ये सेम बात इवॉल्व जिम के कई मेंबर से किया है और उनको भी सेम ही लगता है। 2 दिन पहले मेरी इवॉल्व की जिम मेंबरशिप एक्सपायर हो गई और जब रिन्यू करने का टाइम आया तो मैं गया रिसेप्शन पे। मैंने उनको पूछा अभी एनुअल मेंबरशिप की फी कितनी है। उन्होंने बोला 26,000 रुपए, जो इस एरिया के जिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और रिन्यू करवाने के पहले मैं बहुत सोच रहा था कि करूँ कि नहीं, क्या मुझे एक दूसरे जिम में जाना चाहिए। अगर ये सेम बात पुराने वाले जिम की होती तो मैं रिन्यू कर देता, पर क्योंकि इस नए जिम के वाइब्स थोड़े से अलग है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। पर फिर मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि मेरे सारे दोस्त इस वक्त पे इवॉल्व आते हैं और अगर मैं दूसरे जिम में चला गया तो मेरे साइड से थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उन सब ने इवॉल्व मेरे वजह से ज्वाइन किया है और साथ में ट्रेन करने की वजह से ज्वाइन किया है। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी 2017 में शुरू की थी। 2017 और 2018 इन 2 सालों में मैं अकेले ट्रेन करता था। 2019 में पता नहीं कैसे मेरे सारे दोस्तों को जिम का जोश आ गया और उस 1 साल में हम सब ने इकट्ठा ट्रेनिंग की। 2020 में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद 2021 साल में वापस सबको मोटिवेशन आया और वापस हम सब इवॉल्व में साथ में ट्रेन करते थे। फिर 22 और 23 इन 2 सालों में आर्यन ने जिम बंद कर दी, नील ने जिम बंद कर दी, देवराज हमारे फ्रेंड सर्कल का हिस्सा ही नहीं था। तो उन 2 सालों में मैंने अकेले काफी ट्रेन किया और उस पॉइंट के बाद से मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं अपने दोस्तों के साथ वापस ट्रेन कर पाऊंगा, क्योंकि सब धीरे धीरे मूव आउट हो रहे थे। पर पिछले साल जब प्रेप शुरू होने के बाद यूनिवर्स ने, भगवान ने मुझे एक और मौका दिया, एक और मौका अपने बचपन के दोस्तों के साथ ट्रेन करने का, तो वो मेरे लिए डील ब्रेकर था और उसे मैं बहुत ज्यादा चेरिश करता हूँ। जब मैं पिछले हफ्ते मुंबई गया था तब शूट शुरू होने के पहले जिम मेंबरशिप्स के बारे में एक डिस्कशन चल रहा था। अगर आप मेरे वीडियोस दिल्ली से या मुंबई से देखते हो तो आपको लगता होगा कि यार 25-26 हजार रुपए एनुअल मेंबरशिप के लिए तो कुछ नहीं है। हमारे एरिया में जिम मेंबरशिप्स के कॉस्ट 60,000 रुपए तक चले जाते हैं। मैं पुणे में जिस एरिया में रहता हूँ वो एरिया इतनी फैंसी और इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। पुणे के जो भी मेन एरियाज है वो सारे एयरपोर्ट के पास पड़ते हैं, जो यहाँ से 50 मिनट दूर है। इस एरिया में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर अगर जिम्स की बात की तो इवॉल्व सबसे प्रीमियम और सबसे महंगी जिम है। इसीलिए जब भी मेंबरशिप रिन्यू करने का टाइम आता है, मेरे लिए मैं जितने भी पैसे कमा लूं, जितना भी बड़ा बनूं, वो अमाउंट मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव ही रहेगी और आई डोंट थिंक ये बात कभी बदलने वाली है। क्रिएटिन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं हर दिन 5 ग्राम कंज्यूम करता हूँ। मसल ब्लेज के क्रियाम का मेरा फेवरेट फ्लेवर सिट्रस ब्लास्ट है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं 1.5 तासा देता हूँ। बाय। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, नील चला गया है मुंबई दोस्तों से मिलने के लिए और देवराज के जॉब इंटरव्यूज होने की वजह से वो भी मुंबई गया है। इसीलिए आज का ट्रेनिंग सेशन सिर्फ मैं और आर्यन लगाएंगे। सिर्फ हम दोनों होने की वजह से हमने सोचा क्यों ना चेंज के लिए इवॉल्व जाने के बजाय
वॉरियर जिम में जाके ट्रेन करें। एनीवेज आज चेस्ट है, और चेस्ट की बात की तो इस पूरे इलाके में वॉरियर जिम से बढ़िया जिम हो ही नहीं सकती। उनके पास एक बहुत ही अच्छी इंक्लाइन प्रेस की मशीन है, उसके साथ हम आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू कर सकेंगे। और वॉरियर जिम घर से 1-2 मिनट दूर होने की वजह से आज मैं बहुत सारे महीनों के बाद वॉरियर जिम जाऊंगा, तो मैं ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। वॉरियर जिम में चेस्ट डे लगाते हुए अब 4 या 5 महीने हो गए हैं। बढ़िया दिन है, बढ़िया सनराइज हुआ है, जाके चेस्ट तोड़ते हैं। लोग पहुंच गए। यह है वॉरियर जिम की बिल्डिंग। ये एक्चुअली एक मॉल है जिसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे 5वें फ्लोर पे जिम है। इस जिम की बढ़िया बात यह है कि 3 स्टोरीड पार्किंग है, सारा का सारा बेसमेंट में, और हमेशा गाड़ी पार्क करने के लिए जगह होती है। तो ऐसे ही इनके पास -2 और -1 है। ये फिलहाल मैंने -3 में गाड़ी लगा दिया। इवॉल्व में रोड पे गाड़ी लगानी पड़ती है, तो एक तो सेफ नहीं लगता, अगर मेरे लैम्बोर्गिनी को कुछ हो गया तो रिपेयर कॉस्ट काफी ज्यादा आएगा। एंड सेकेंडली कन्वीनियंस की अगर बात की तो अगर सेम बिल्डिंग के बेसमेंट में एक बड़ा कार पार्किंग का स्पॉट है तो बात उतनी ही ज्यादा कन्वीनियंट बन जाती है। यार शायद मैंने स्विमिंग करने के लिए गलत दिन चूज किया। अभी मैं एप्पल पे वेदर देख रहा था, अभी 21 डिग्रीज है, और आज का जो सबसे पीक टेम्परेचर होगा वो भी सिर्फ 32 होगा। पिछले एक हफ्ते में 36, 37, कुछ दिन तो 40 के पास भी गया है पुणे में। तो यार इतने सारे गर्म दिनों के बाद मुझे बहुत मन किया कि स्विमिंग जाएंगे, पर आज अगर इतना ठंडा है तो शायद थोड़ी सी वाट लग सकती है, या मे भी मैं बस एक्सक्यूज दे रहा हूँ और मैं थोड़ा सा मेंटली सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इस चैनल पे चलता नहीं है। तो चाहे ठंडा होगा या गर्म होगा, आज हम स्विमिंग करने के लिए जाएंगे ही जाएंगे। ये काफी क्रिएटिव है। लिफ्ट के अंदर मैंने पहली बार एक डस्टबिन देखी, बहुत अच्छी बात है, रिसाइकलिंग। ये देखो, स्वच्छ भारत, सही है, गुड मूव। बहुत बिगिनर्स को दिमाग में ये डाउट आता है कि यार हम तो होम जिम में नहीं है, हम दूसरे जिम चले गए हैं, तो मैं ट्रेनिंग को एडजस्ट कैसे करूं। अगर आपके ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स बहुत सॉलिड और सेट है तो आप कौन से भी जिम में जाओ, आप अच्छा खासा ट्रेनिंग सेशन लगा पाओगे। इवॉल्व में चेस्ट ट्रेन करने के लिए बेसिक फॉर्मूला हमेशा मशीन चेस्ट प्रेस और केबल फ्लाई या पेग डेक का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे और इसका स्केलेटन ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हम एक प्रेस और एक फ्लाई के थ्रू अपने चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। चेस्ट को पता नहीं है कि मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा रहा हूँ या इंक्लाइन मशीन प्रेस लगा रहा हूँ या मशीन चेस्ट प्रेस लगा रहा हूँ, उसको सिर्फ टेंशन समझ में आता है। ये प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए अगर मैं वॉरियर जिम में हूँ तो मैं अपने प्रेसिंग मूवमेंट के लिए इस मशीन को लगाऊंगा और फ्लाई मूवमेंट के लिए केबल फ्लाई लगाऊंगा। जब मैं और अवधूत पिछले हफ्ते मुंबई गए थे, होटल जिम में तो ये मशीन नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस को हमारी मेन प्रेसिंग मूवमेंट के लिए लगाया और केबल फ्लाइज के साथ हमारा ट्रेनिंग सेशन खत्म किया। Not done yet. Not done yet. एक और। क्लास इस मशीन से ऐसा लगता है कि इसी जिम में मेंबरशिप लेनी चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं वॉरियर जिम चेस्ट ट्रेन करने के लिए आया था, वो पीक बल्क पे था। 2024 साल के अगस्त सितंबर में मेरा बॉडी वेट एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया था जहां पर मैं बहुत सालों में पहुंचा नहीं था। मैं उस टाइम पे 74-75 इस बॉडी वेट रेंज में यहाँ पर आया था और मैंने सेम मशीन पे 3 प्लेट्स लगाया था। आज सुबह मेरा बॉडी वेट 69.2 था और मैंने सेम एग्जैक्ट परफॉर्मेंस किया। लाइटर बॉडी वेट पे पिछले टाइम का परफॉर्मेंस बीट करना, इसका सिर्फ एक मतलब है, चेस्ट पिछले 6 महीने में साइज में एक्सप्लोड हो गया। चा 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 Yep. Oh.
Let's go. Yeah, all you. इस साल के पहले मुझे लगता था कि मेल्स के लिए आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज 10% टू 15% की रेंज में है, पर इस साल एक लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे खुद की फिजिक साल भर मेंटेन करने के बाद मैं उस रेंज को थोड़ा सा शिफ्ट करने वाला हूँ। मेरा अपडेटेड ओपिनियन ये है कि एक मर्द को अगर हेल्दी बॉडी कॉम्पोजिशन चाहिए तो उसकी रेंज 8% से 12% है। इस रेंज से हम एक और चीज आंसर कर सकते हैं, और ये सवाल पूरे फिटनेस इंडस्ट्री में बिगिनर्स का फेवरेट सवाल है, क्या मुझे बल्क करना चाहिए? अगर आपको अभी लगता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 8 टू 12% के बीच में है और इस रेंज के लोअर एंड में है, तो हाँ, आप एक कैलोरी सरप्लस में खा के बल्क करके उस रेंज के अपर लिमिट तक अपने फिजिक को ला सकते हो। पर अगर आप अभी एक बिगिनर हो और आपका बॉडी फैट परसेंटेज 16% है या 17% है, तो आप ऑलरेडी बल्क हो। आपको और बल्क करके और मोटा होके हेल्दी रेंज से और दूर क्यों जाना है? इंस्टेड आपका गोल ये होना चाहिए कि यार, मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो अभी आइडियल नहीं है, मुझे एथलेटिक, लीन, हेल्दी, ये सारी चीजें बनना है। तो मैं इंटेंशनली एक छोटे से डेफिसिट में खा के अपने बॉडी फैट परसेंटेज को इस हेल्दी रेंज में लेके आऊंगा। ये करने से आपके सारे हेल्थ मार्कर्स इंप्रूव होंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होगा, आप ज्यादा लीन और एथलेटिक होगे और आप खुद के साथ खुश होगे। तो ये जो रेंज है ये मैंने अपडेट क्यों की? क्योंकि इसके पहले इंटरनेट ने हम सबके ब्रेन को ब्रेन वॉश किया था और हम सबको बताया था कि 10% के पास वाली जो फिजिक होती है वो साल भर अनसस्टेनेबल होती है। वो फिजिक अगर आप साल भर मेंटेन करोगे तो आपके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, आपका जिम परफॉर्मेंस नीचे जाएगा। और ये सब क्यों? इसके पीछे एक डीपर ट्रूथ है। जो भी सप्लीमेंट कंपनीज होते हैं, जो भी फूड इंडस्ट्री होती है, ये सारी चीजें प्रीच करने से मास गेनर प्रोडक्ट्स, क्रीम ऑफ ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उनके बिजनेस के लिए बुरा है अगर वो आपको कहेंगे कि आपको कम खाना खाना चाहिए। लॉजिकली सोचो। सो स्टे हेल्दी, स्टे इन दैट रेंज और खुद को उस रेंज में इंप्रूव करो। Not done yet. एक और। कंपोजर। एक और। कंपोजर। पार्शल। लास्ट सेट, बेस्ट सेट, लेट्स गो होम। ये चेस्ट डे 2025 का सबसे बढ़िया चेस्ट डे था, शायद क्योंकि हम यहाँ पर बहुत दिनों के बाद आए। कभी कभी दिमाग को अगर हम एनवायरनमेंट बदल के अच्छे से तोड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दे तो आई थिंक हमारे ब्रेन को वो बहुत ज्यादा पसंद है। काफी साइकोलॉजिकल चीज है, पर यहाँ वार्म अप से लेके इस आखिरी केबल फ्लाई के सेट तक हर एक मोमेंट मैंने दिल से एंजॉय किया। इस ट्रेनिंग सेशन का नतीजा हमारी पीक फिजिक 69 kg बॉडी वेट पे 9% बॉडी फैट के आसपास, स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव एवर बीन। बहुत फुल लग रहा है, सेम टाइम पे बहुत लीन लग रहा है, बहुत ड्राई लग रहा है, और इस जिम में एसी ना होने की वजह से मुझे पसीना आया है। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके रिजल्ट ये है, ब्यूटी। वाओ, आप यहाँ पे आ जाओ, सब आ जाओ। डेल्ट स्ट्राइशंस, ब्यूटी, अनबिलीवेबल, पीक। रेडी? गेम ओवर। ऐसा लग रहा है कि मैं बल्क पे हूँ, 75 kg बॉडी वेट पे, पर नहीं, लीन एथलेटिक क्लास ब्रो। अच्छा सेशन गया। आर्यन थोड़ा सा लेट आया, पर
आई होप तेरा सेशन इवेंचुअली अच्छा गया। Yeah, got up. दो सेट्स हर एक एक्सरसाइज। आज थोड़ा मेंटली ऑफ लग रहा था बट गॉट इट डन। पंप इज आल्सो सॉलिड। अभी इधर तो उतना नहीं दिखेगा बट क्लिप्स में है। आर्यन और अवधूत अभी घर आया है। इसको गोवा का डेटा चाहिए, गोवा और मुंबई का भी लगेगा, सारा डेटा चाहिए। तो ये SSD लेके आया है। ऊपर जाएंगे, डेटा कॉपी करेंगे, कॉफी बनाएंगे, फिर कार्डियो टाइम। अभी मैं कुछ दिनों में ICN शूट करने जा रहा हूँ मुंबई। तो वहाँ पर मनोज स्मैश करके बंदा है, वो भी कम्पीट करने वाला है। तो पिछले 3-4 सालों से बोल रहा है कि वो पुणे आएगा पुणे आएगा। बट इस साल उसने ये प्रॉमिस किया है कि जब मैं यहाँ से मुंबई जाऊंगा और मुंबई से पुणे रिटर्न आऊंगा तो वो बोला मैं तेरे साथ आने वाला हूँ। जब तक मनोज यहाँ पुणे पहुँचता नहीं है मैं मानने नहीं वाला। मैं 4 सालों से उसको बता रहा हूँ पुणे आ पुणे आ। सो अब इशू ये है कि अवधूत घर से अपनी केबल नहीं लेके आया क्योंकि इसके पास पर अब हमें SSD to SSD ट्रांसफर करना है। केबल एक ही है, क्या करें? तो हमने इन दी एंड iPhone 16 Pro की केबल अटैच किया है। 4 मिनट, नॉट बैड। हाँ बट अगर दोनों करेक्ट केबल रहते तो लेस देन 1 मिनट रहता शायद से। बाय अवधूत। तो आर्यन का मील हो गया है, उसने 4 एग्स की भुर्जी खाई। अभी हम कोरिंथियंस पहुंच गए हैं। वेदर अच्छा लग रहा है। बस एक ही सीन है, हम दोनों ने सनस्क्रीन नहीं लगाया जो आई थिंक हमें लगाना चाहिए था, बस स्किन प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्विमिंग सेशन खत्म होगा दोपहर के जो हीट रेज है वो स्किन पे चुभने लगेंगे और आई डोंट थिंक वो समर में बेस्ट ऑप्शन है। तो कोरिंथियंस ने पूरी एरिया रेनोवेट किया। वहाँ पर जिम का एंट्रेंस हुआ करता था पर अब वो जो भी फिटनेस जर्नी के स्टार्टिंग डेज है जस्ट अ मेमोरी। तो मैं तो मेंबर हूँ पर आर्यन के लिए हमने गेस्ट एंट्री किया है और उन्होंने एक इनवॉइस दिया है। अब आई एम होपिंग कि स्विमिंग पूल की एरिया एटलीस्ट सेम है। मुझे पता नहीं है उन्होंने रेनोवेशन कितना किया है। रिसेप्शन की एरिया और पूरा ग्राउंड फ्लोर फुल्ली अलग दिख रहा था। मैं 1.5 महीने पहले आया था। देयर इज लाइक अ न्यू रेस्टोरेंट एरिया। देखा है तूने? ओके ये भी अलग है, ये पूरा का पूरा अलग है। तो ये पिरामिसा है, ये इनका मेन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम कभी कभी स्विमिंग के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए आते थे। ये एरिया अभी भी सेम ही है, यहाँ पर जो भी कुर्सियाँ है वो भी सेम है। पर लेफ्ट साइड में उन्होंने एक पूरा नया रेस्टोरेंट बनाया है इजिप्शियन थीम का। देखो स्टैचूज है और वहाँ पर नाम भी लिखा है ओशियनस। पूल क्लोज, नहीं लोग दिख रहा है पर पूरा बदल गया है। क्या एंट्रेंस है पर, लुक एट दैट। हाँ आई एम गेसिंग चेंजिंग रूम भी रेनोवेट किया है। ओह वाओ वाओ, ट्रिपल कुछ तो हो गया है। पहले सिर्फ ऐसे एक छोटी गली रहती थी। सही है यार। पर लाइटिंग भी बहुत प्रीमियम है। ज़ारा, H&M फैंसी शोरूम्स के अंदर जो रहता है ना वो वाला लाइटिंग है। मुझे मॉक कर दिया इसने। आधा घंटा स्विमिंग हो गया है। अभी मैंने और आर्यन ने फोन यहाँ पर पूल के अंदर कैरी किया। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, एक बार है, ड्रिंक्स वो सब लोग यहाँ से मंगा सकते हैं। पर इस टाइम पे आने की वजह से पूरा का पूरा पूल खाली है और टेम्परेचर भी जब हम दोनों ने एंटर किया तब थोड़ा सा ठंडा लग रहा था। पर अब आधा घंटा होने की वजह से बॉडी को थोड़ी सी आदत हो गई है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये डेफिनेटली इस समर में एक रेगुलर चीज बनती जाएगी। और इस बार के ठीक सामने एक बहुत ही क्रेजी शीशा है। फिजिक मस्त लग रही है। परफेक्ट समर डे होता अगर हम लोग अभी कुछ खा सकते थे। बट प्रेप क्या आइडियल होता सबसे। हाँ ना, जस्ट अभी बाहर जाएंगे बैठेंगे थोड़ा खा सकते थे। बट दिस इज वर्थ इट। गाइस इसकी बैक देखो। ओ सही सही फिजिक बनाई है इसने 1 साल में। अच्छा बेटा। हाँ या तो अभी मैं और आर्यन बात कर रहे थे कि इसका शो प्रेप खत्म होने के बाद हम वापस मई में कोरिंथियंस आएंगे और ऐसे ही स्विमिंग करने के बाद खाना खाएंगे। पर उस बार के ट्रिप में एक चीज अलग होगी कि इसकी फिजिक, आपको वहाँ पे जो स्टैचू दिख रहा है ना ग्रीक गॉड का, एग्जैक्टली वैसे होगी इसकी। अभी अगर इतना अच्छा कंडीशनिंग है, सोचो 1.5 महीने के बाद क्या होगा। सिंगल डिजिट। मेजॉरिटी फैट लेग्स में स्टोर करता है। लकीली मैं मेंस फिजिक कर रहा हूँ तो उसके वजह से लेग्स में फैट रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब और कम हो जाएगा, फिर देखते हैं कैसे होगा। स्विमिंग की आदत ना होने की वजह से मैं कंप्लीटली भूल गया कि मुझे घर से एक प्लास्टिक की बैग कैरी करनी चाहिए। ये जो भी स्विमिंग ट्रंक्स होते हैं वो स्विमिंग करने के जस्ट बाद बहुत गीले होते हैं। तो यूजुअली बचपन में मैं जब स्विमिंग करने के लिए आता था हमेशा याद से एक प्लास्टिक की थैली कैरी करता था जिससे स्विमिंग के जस्ट बाद ट्रंक उसके अंदर जाती थी और वो थैली बैग के अंदर जाती थी। अब तो यार बैग के अंदर कैमरा है, थोड़े बहुत काम के डॉक्यूमेंट्स है, तो ये गीली स्विमिंग ट्रंक में डायरेक्टली बैग के अंदर नहीं डाल सकता। तो आइदर मैं ये यहाँ पे सुखाऊंगा जब तक आर्यन नहीं आता, आर्यन वहाँ पर चेंज कर रहा है, या अगर ये अभी भी गीली है तो हाथ में ही पकड़ के इसे घर लेके जाएंगे। टेक एथलीट आ गया है, फ्रेश लग रहा है ना। तो यार पिछले कुछ दिनों से ना मेरे पापा की जो कमर है और जो गर्दन है उन दोनों में उनको पेन महसूस हो रहा था। इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते अपने कायरोप्रैक्टर प्रितिश को मैसेज डाल दिया और उसकी अपॉइंटमेंट हमें आज 4 बजे मिली। तो मैं जल्दी से उनको वहां पर लेके गया, सब कुछ दिखाया। लोअर बैक में
कुछ पर्टिकुलर एरियाज थे जहां पर बहुत ज्यादा टाइटनेस थी, तो प्रीतिश ने वो अच्छे से रिलीज किया। और गर्दन में राइट साइड पे थोड़े से टाइट स्पॉट्स थे, वो उसने ड्राई नीडलिंग की मदद से पूरी की पूरी तरीके से रिलीज कर दिए। तो अब उनको थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है, पर अगले 2 दिनों के लिए उनकी गर्दन अच्छे से सोर होने वाली है। सोर से अच्छा मैं कहूंगा ड्राई नीडलिंग करवाने के बाद जिस टाइप की नमनेस महसूस होती है वो उनको महसूस हो रही है। एनीवेज, घर आने के लिए काफी टाइम लग गया, ट्रैफिक बहुत लगा, तो अभी 6:15 बजे मैं यहाँ पर दिन का अगला मील कर रहा हूँ। ये है 700 ग्राम आलू की सब्जी। ये खाने के बाद मैं नीचे कार्डियो करने के लिए जाऊंगा। वैसे आज बहुत दिनों के बाद स्विमिंग करने की वजह से स्विमिंग करने के बाद जो थकान आती है वो मुझे महसूस हो रही है, इसीलिए जाने का कोई मन नहीं कर रहा। नर्वस सिस्टम को उस स्विम के बाद एक बहुत तगड़ा झटका मिला है, पर मुझे कार्डियो सेशन स्किप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए ये खाने के बाद हम नीचे वॉक पे जाएंगे। इस वीडियो को मैं एक स्टेटमेंट के साथ खत्म करना चाहता हूँ। अगर आपको एक मोमेंट पे ऐसे लगे कि आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो उस इंस्टेंट में आपके सॉफ्ट साइड को जो भी चाहिए उसकी बात कभी मत सुनना। 17,625 स्टेप्स, रात के 8:40, सुबह चेस्ट वर्कआउट, उसके बाद 1 घंटा स्विमिंग और फिर 17,000 स्टेप्स। मैं 2 घंटे पहले क्या बोल रहा था, मुझे वॉक पे जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे थका हुआ लग रहा है, मेरी नर्वस सिस्टम थक गई है। अभी मुझे जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं लगता अगर मैं इस बेड पे लेटा हुआ रहता। अगर मैं ये अकॉम्प्लिश नहीं करता, मुझे अब वाली फीलिंग नहीं आती। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, गुड नाइट, नॉट डन येट।